नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। विकल्प आपके पास क्या क्या हैं? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता, खजुराहो। ये क्वेश्चन TGT सन 2004 में पूछा गया था आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? आपके पास विकल्प है ए गुप्त सभ्यता, बी मुगल सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी सिंधु सभ्यता। ये भी क्वेश्चन आपसे TGT 2003 में पूछा गया था। तो हड़प्पन सभ्यता जो है वो आपकी सिंधु सभ्यता कहलाती है, यानी विकल्प आपका डी राइट आंसर है। अगर हम बात करें हड़प्पन सभ्यता को और क्या कहते हैं, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और दूसरा जो आपके मिट्टी के बर्तन जो पाए गए हैं तो मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहलाती है। इसके अलावा हम इसे कह सकते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसके हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं जो आपसे कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? आपके पास ऑप्शन जो है वो है ए नेपाल, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है भूटान। तो हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता पाई गई है वो कहाँ पाई गई है? पश्चिमोत्तर प्रांत में पाई गई है भारत के, ठीक है, यानी पश्चिम उत्तर प्रांत में भारत के पाई गई है। तो इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इसकी जद में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? आपके पास विकल्प है ए 3000 से 2250 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी 2875 से 1100 ईसा पूर्व, डी 4000 से 3600 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन TGT 2004 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए के कुमार स्वामी, बी है राखालदास बनर्जी, सी है कार्ल खंडालावाला, डी है MS रंधावा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से राखालदास बनर्जी संबंधित है, क्योंकि इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र, बी है ईंटों के उपयोग के लिए, सी है गुफाओं के चित्र, डी है लघु चित्रकारी। तो हड़प्पा सभ्यता में ना पटचित्र थे, ना लघु चित्रकारी होती थी, और ना ही गुफाओं के चित्र पाए गए हैं। इसमें सिर्फ ईंटों के उपयोग पाए गए हैं, और वो भी पकाई हुई ईंटों के। इसीलिए एक इस सभ्यता का एक नाम और है, पकी हुई ईंटों की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं? ए मिट्टी की, बी सीमेंट की, सी लकड़ी की, डी चमड़े की। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चमड़े की कोई बात नहीं हो रही है, सीमेंट भी नहीं था, लकड़ी की बन सकती थी लेकिन बनाई नहीं गई है, कहीं कहीं मिली हैं, लेकिन जो भी प्राप्त मोहरें हैं वो किसकी हैं? मिट्टी की, यानी ए इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ठीक है, यानी क्वेश्चन से कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो सीलें पाई गई हैं वो किस माध्यम में बनाई गई हैं। इसका आपके पास विकल्प है ए ब्रोंज, बी है मार्बल, सी है ग्रेनाइट, डी है टेराकोटा। ये आपसे TGT 2004 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्न में किसमें मोहरें पाई गई हैं? ए आदिकालीन सभ्यता में, बी सिंधु घाटी सभ्यता में, सी वैदिक संस्कृति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ
किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? ए मेसोपोटामिया, बी सिंधु, सी मिस्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी क्या पाई गई हैं? 3 बैलगाड़ियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो चित्र अवशेष हैं वो किस में प्राप्त होते हैं? ए बर्तन, बी भित्ति चित्र, सी पांडुलिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी चित्र प्राप्त होते हैं वो वहाँ पर आपके मृतिका के जो पात्र हैं उस पर प्राप्त होते हैं, यानी मृत भांडों पर। इसका आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी सिंधु सभ्यता, डी मध्यपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ए पीपल वृक्ष, बी नीम वृक्ष, सी बरगद वृक्ष, डी शमी वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, वो आपका ए हो जाएगा पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने अर्थों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडस वैली से। ठीक है, आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है और ये आसान क्वेश्चन है भी हैं, और पहले टीजीटी की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, क्योंकि आपके सामने ये उदाहरण है और लिखा हुआ है कि किस सन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी कला से संबंधित, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही आसान थे और आगे भी पूछे जाते हैं, और अभी भी पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन तैयारी हमें इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करना है कि क्वेश्चंस का जो स्तर है वो कहीं कहीं कठिनता के स्तर को छू लेता है, जहां आपको ध्यान आता है कि हमने इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है, हमने इन चीज़ों को देखा ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं, तो सरल देखकर उत्साहित नहीं होना है, बल्कि अपने अध्ययन को निरंतरतापूर्वक बनाए रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अब ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। ठीक है, जो हड़प्पा से पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो जो विकल्प दिया हुआ है वो आपके पास है कांसे का, लाल चूना पत्थर का, स्वर्ण का, बलुआ पत्थर का। तो कांसे का और स्वर्ण का बनने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर पुरुष धड़ पाया गया है वो लाल चूना पत्थर का पाया गया है। ठीक है, इसका विकल्प बी सही है, यानी बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ए सार्वजनिक स्नानागार, बी पकी हुई मिट्टी का उपयोग, सी बौद्ध मंदिर, डी डाकयार्ड। तो आप जानते हैं कि पकी हुई मिट्टी का उपयोग भी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पकी हुई ईंटों की सभ्यता। ठीक, सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, डाकयार्ड आपका पाया गया है लोथल में। बस क्या है कि बौद्ध का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, ना बुद्ध का अस्तित्व था, ना बौद्ध धर्म का अस्तित्व था, तो यही चीज़ें नहीं पाई गई हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य, डी सिंधु। देख लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पहले जिनका कोई स्तर ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? ए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, बी राजघाट, सी कौशाम्बी, डी तक्षशिला। तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि नगरीय सभ्यता के नाम से, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता, वही यहाँ पर सही होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है, यानी जो स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है सिंधु सभ्यता का। आपके पास जो विकल्प है वो कौन कौन से हैं, चन्हुरुणु, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। ए सीमेंट, बी बलुआ पत्थर, सी कांसा, डी टेराकोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी सारनाथ, डी देवगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है, यानी जो बैल की आकृति मिली है वो किस चीज़ में मिली है। तो पाषाण शिल्प में मिली है, भित्ति चित्र में, या ताम्र मोहर में, या टेराकोटा शिल्प में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टेराकोटा शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल से, डी कुल्ली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। ए राजघाट, बी सारनाथ, सी नालंदा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखिए कितना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा था जिसका कोई भी स्तर नहीं था। लास्ट क्वेश्चन और ये आपके लिए है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।